वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत लिया है। आज के दिन को अगर हम डे 4 को कवर करने के लिए आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी सेकंड इनिंग में सिर्फ 284 रन बनाए और एक बिल्कुल ही लो टारगेट सेट किया 57 रन का बांग्लादेश के लिए, जिसको फिर बांग्लादेश ने बासानी 9 विकेट से जीत लिया और एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की। ये आज एक अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की क्रिकेट में ओवरऑल क्रिकेट हिस्ट्री में उनकी एक बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 4 डेज जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई टीम पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सब कॉन्टिनेंट से जाके ऑस्ट्रेलिया को उनके होम सॉइल पे ऐसे डोमिनेट करे और इतनी डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल करे कि 9 विकेट से उन्होंने यहाँ पर ये विक्ट्री हासिल की है। तो इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग को पहले कवर कर लेते हैं कि 284 रन जो उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग में स्कोर किए, तो उनके लिए वहां पर जो हाईएस्ट स्कोरर है वो कैमरन ग्रीन थे जिन्होंने एक 100 स्कोर किया। एक अच्छा फाइटिंग 100 था और बहुत इंपॉर्टेंट था ये उनके लिए, कंसिडरिंग के जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई थी और जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे वो, और अब उनके जो सवाल पोजीशन पे भी सवाल उठ रहे थे और कुछ प्लेयर्स में से जिनकी पोजीशन पे सवाल उठ रहे थे टीम में, और वही हुआ कि उन्होंने उस चीज को अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। ओवरनाइट 43 रन पे वो आए थे और यहाँ पर आज उन्होंने एक 100 रन अपनी एक शानदार से कहते हैं सेंचुरी स्कोर की। और अंडर प्रेशर थे हर तरीके से, लेकिन एक इनिंग डिफीट से आप कह सकते हैं कि जो बचाया अपनी टीम को, और वहां पर एक जितना भी टारगेट आप जो बाद में 57 रन का सेट किया तो वो टारगेट सेट करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद की। वाहिद उनके लिए जो ब्राइट स्पॉट नजर आए यहाँ पर वो यही नजर आए कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बैटिंग की। बाकी हमने देखा है कि जो उनके बैटर अंडर स्क्रूटनी है वो वैसे ही हैं। उसमें आप एक और नाम ऐड कर लें वो वेबस्टर करके, आप उन पे भी सवाल उठेंगे कि उनकी पोजीशन किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि 7 नंबर पे खेल रहे हैं, बैटिंग के साथ उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे और बॉलिंग भी वो उतने इनफ नहीं कर रहे कि जहां पर उनको वो वाली पोजीशन पे भी खिलाया जा सके। तो वो भी ऐड कर लें, मार्नस लबुशेन और वहां पर आपके जैक वेदर, और उन पे तो वैसे ही यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि वो क्या खेल सकते हैं नहीं। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने उस तरीके से, तो ब्राइट स्पॉट उनके लिए ये रहे। थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि वहां पर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस लोगों ने दी, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं थी कि टारगेट को बहुत ज्यादा हद तक पुश कर पाते। उन्होंने बेरली अगर हम बात करें जो उनके आज बकिया 6 विकेट उन पर कोई जस्ट 110-112 रन बनाने में वो कामयाब रहे हैं। उसके लिए हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ 57 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया। बांग्लादेश की बॉलिंग की यहाँ पर बात करें तो 5 विकेट हॉल लिया यहाँ पर मेहदी हसन मिराज ने। हमने थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मैच उनकी बात की है कि अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की पहली इनिंग में जहां पर वो एक बड़ी लीड लेने में कामयाब हुए, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की पहले और टेल के साथ जिस तरीके से उन्होंने खेला वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, क्रूशियल टाइम पे विकेट्स लेके दी, स्टीव स्मिथ की विकेट जिस तरीके से उन्होंने लेके दी। आज अगर हम बात करें तो एलेक्स कैरी को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, तो ये बड़ी क्रूशियल विकेट्स थी और ओवरऑल उन्होंने यहाँ पर 5 विकेट हॉल लिया। तो जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। अगेन इस इनिंग में उनके जो पहली इनिंग के बॉलिंग हीरो थे हसन महमूद, उन्होंने भी यहाँ पर 3 विकेट्स ली और ओवरऑल उन्होंने मैच में 9 विकेट्स ली, जिसकी चलते अगर हम बात करें तो वो प्लेयर्स ऑफ मैच बने और वेल डिजर्व थे कि जिस तरीके से उन्होंने पहले इनिंग में डे 1 पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल शेक करके रख दिया और हिला के रख दिया और उनको गेम में जो बिल्कुल पीछे कर दिया कि जहां पर वो फिर हमेशा ही गेम को चेस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। तो वहां पर जो हसन महमूद ने पहले इनिंग में 6 विकेट्स ली थी और यहाँ पर 3। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग रही दोनों इनिंग्स में, और शो करता है कि किस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच जीता और फिर उनकी बैटिंग में उनको बैक किया। फिर 57 रन का टारगेट था, 1 विकेट के नुकसान पे सिर्फ उन्होंने शानदार तरीके से ये टारगेट हासिल कर लिया और एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उनके कैप्टन नाजुल हुसैन शांतु ने ये बात की पोस्ट मैच में जो इंटरव्यू उनका हुआ, वहां पर उन्होंने ये बात बताई कि ये उनकी किसी भी फॉर्मेट की सबसे बड़ी विक्ट्री है और ये विक्ट्री लिटरली बहुत बड़ी है और ये हिस्टोरिक दिन है बांग्लादेश की क्रिकेट में। और उसको बार जब बात होगी तो ये वाला दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराना ये आसान बात नहीं होती। टीम्स को बहुत टाइम लग जाता है। ये तो उनका सिर्फ 3rd अटेम्प्ट था, क्योंकि सिर्फ तीसरा मैच था उनका यहाँ पर, और अपने 3rd अटेम्प्ट में वो बांग्लादेश वाले कामयाब हो गए। पाकिस्तान को 7 मैचेस लगे थे, इंडिया को 12 या 13 मैचेस लगे थे, श्रीलंका अभी तक टेस्ट मैच वहां पर जीत नहीं पाई। तो ये सब कॉन्टिनेंट टीम्स के हाल हैं, तो रेफरेंस के लिए आप ये भी याद रखें। और एक और रेफरेंस ये है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को टाइम लग जाता है। जो रूट के एग्जाम्पल ले लें तो वो कब से खेल रहे हैं, उनके ऑलमोस्ट 14,000 से ज्यादा रन है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन सिर्फ 1 विक्ट्री उनके पास, जो अभी सॉलिटरी विक्ट्री उनकी एशेज सीरीज में आई थी। तो
और बेन स्टोक्स जो रिटायर हो गए उनके पास भी सिर्फ एक विक्ट्री रहेगी। तो ये आसान नहीं होता, ये वॉक इन द पार्क नहीं होता, ये हलवा नहीं होता ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट क्रिकेट में हराना। और यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हराया नहीं है, डोमिनेट किया। और जो एक तरीके से जब कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे नजर आया कि थ्रू आउट द गेम वो प्रेशर में रहा, और आप एक्सपेक्ट करते रहे कि जो ऑजी फ्लेवर है वो देखने को मिलेगा कि वो जो कम बैक करते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश ने उनको चांस नहीं दिया और बिल्कुल ही डोमिनेट करके रख दिया उनको। अगर आप सेशंस बाय सेशन जाए तो एक आध कोई सेशन होगा जो कंप्लीटली जीत पाया होगा ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट डोमिनेंस नजर आई है विद द बैट, विद द बॉल, इन द फील्ड। जो उन्होंने एक हार्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने, उनके बैटर्स ने वहां पर रेजिलियंस दिखाई है और उन्होंने वहां पर करैक्टर दिखाया है, ग्रिट दिखाई है। और फिर अगर हम बात करें जो उनके बॉलर्स ने वहां पर बॉलिंग की है, लाइन एंड लेंथ नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी से बॉलिंग की, मुश्किल सवाल पूछे बैटर से जिनका उनके पास जवाब नहीं था, और तहस नहस करके रख दिया पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को। फिर जब वो अपनी बैटिंग करने आए तो उनकी बॉलिंग लाइन को, जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइन है, उनको वहां पर इतने उनके अगेंस्ट 426 रन बनाए, और उनको जिस तरीके से वहां पर फील्ड पर रखा इतना टाइम, और उनके पेसर्स ने ईच पेसर की अगर हम बात करें 26 ओवर करवाए, तो उनसे वो वहां पर जो एक से कहते हैं ग्राइंड करवाई वहां पर ग्राउंड में, वो भी अगर आप देखें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर जिस तरीके से सेकंड इनिंग में आकर उन्होंने बॉलिंग की और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उनको बिल्कुल से कहते हैं सिर्फ 57 रन का टारगेट अपने लिए सेट करने दिया, और बाद में आके उसको चेस कर लिया और 9 विकेट से एक बिल्कुल कंप्लीट विक्ट्री हासिल की। एक कंप्लीट टेस्ट मैच खेला उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। ये एक स्टेटमेंट विक्ट्री भी है उनके लिए कि उनको 23 साल वेट करवाया गया कि विजिट करने के लिए, टूर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वो गए वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया थ्रू आउट द गेम और एक बिल्कुल कंप्लीट विक्ट्री हासिल की। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स, जो उनका कोचिंग स्टाफ है, उनका बोर्ड और सारा बांग्लादेश, उन सबको यहाँ से मुबारकबाद देते हैं। और ये उनके लिए एक हिस्टोरिक दिन है और उसको हमेशा याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंटली बात ये भी है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट को मजीद सीरियसली लेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, और यू नेवर नो, अब उनके पास कंप्लीट चांस है कि वो उस कॉन्फिडेंस को लेके आगे जाएं और वहां पर सीरीज भी जीतें। अब भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ये इन्होंने कर छोड़ा है, मैंने पहले दिन बताया था कि जो डे 1 पे उन्होंने कर छोड़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन थ्रू आउट द गेम जो उन्होंने ये 4 दिन जो डोमिनेंस दिखाई है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और नजर नहीं आया इतनी बहुत अरसे में हमने नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम ने उनके होम सॉइल पे ऐसे डोमिनेट किया, जिससे हम कहते हैं कि मारा भी है और घसीटा भी है। तो वो दोनों चीजें उन्होंने शो किया। तो बड़ा ये दिल गुर्दा चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये करने का। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर हम बात करें तो ये उनके लिए जब उनका थिंक टैंक बैठेगा, अब उनके एक्स प्लेयर्स के अगर हम देखें जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, पॉन्टिंग हो, हेडिन हो, एडम गिलक्रिस्ट हो या डेविड वार्नर हो, ये सारे अगर आप देखें तो उनकी तरफ से बातें आना शुरू हो गई हैं कि 11 में चेंजेस होनी चाहिए। कुछ प्लेयर्स के स्पॉट पे वो सवाल उठा रहे हैं और अब वो उनको लथेड़ा जाएगा। और कम बैक करने के तो अगर हम बात करें, दुनिया में कोई टीम इस तरीके से इस सिचुएशन कम बैक कर सकती है, तो आप वो उसके लिए ऑस्ट्रेलियन तरफ देखते हैं कि उनका माइंडसेट ऐसे होता है। और फिर ज्यादा चेंजेस ना करके, ये ग्रुप बहुत टाइट ग्रुप है और बहुत अरसे से वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन सवालों के जवाब तो उनको देने पड़ेंगे कि 198 पे सिर्फ ऑल आउट हो जाना, और उसके लिए उनके जो बैटिंग में कुछ बैटर्स का जिस तरीके से आउट होना, वो सारी सिचुएशन को वो देखेंगे। लेकिन कम बैक अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से कोई टीम कर सकती है तो वो ऑस्ट्रेलियंस ही हैं, वो ही ये चीज करते हैं। और अब वो स्क्रूटनी आएंगे, और अगला टेस्ट मैच में अगर हम बात करें, ज्यादा कोई गैप है नहीं, देखना पड़ेगा कि वहां पर कैसे आएंगे। एक्सपेक्ट बांग्लादेश वाले भी ये करें और बाकी भी ये करें कि वो अब तगड़ा आएंगे और यहाँ पर वो सीरीज को 1-1 से बराबर करने की कोशिश करेंगे, और मैच वो विक्ट्री हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और वहां पर एक तगड़ी विक्ट्री और वो भी एक स्टेटमेंट विक्ट्री देने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश चाहेगा कि वो यहाँ पर ये मैच ड्रॉ करे या तो सीरीज जीतने की तरफ जाए, वो 2-0 लो या 1-0 लो, तो वो उस तरफ देखने को जाएगा। तो अब सेकंड मैच देखने में, टेस्ट मैच देखने में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आज का दिन जो है ये कंप्लीटली डिजर्व करते हैं बांग्लादेश फैंस और बांग्लादेश कौम के, वो इसको सेलिब्रेट करें। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो क्रिकेट की भी जीत हुई है और टेस्ट क्रिकेट की भी जीत हुई है, तो बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक। अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इस वीडियो में फिर कितनी उम्मीद है, शुक्रिया।